क्या नाराज? सच बताइएगा। मुझे सब पता है, शाहिद इमरान के पास हर खबर होती है। मैं अंदर की खबर बोलूंगा आपको। आपने क्या कहा वहां पे मैं बोल नहीं, किसी ने हमने पार्टी के निजाम की बात की। निजाम में क्या गड़बड़ है? निजाम में क्या गड़बड़? गिला शिकवा होगा वो तो पार्टी में ही हल होगा। पार्टी में हल होगा पार्टी में, तो सैमसी होटल में थोड़ी हल होता है। जावेद साहब तुझे मीडिया पद दो रहा इवन इता रिपोर्ट की तो जो 8 वर्ष खसनी यूं तो सुते दबा कहते हैं कि बीजेपी में बंटवारा चल रहा है और जावेद कुरैशी के साथ साथ बाकी जो लीडर हैं, अनवर खान, सोफी यूसुफ और बाकी जो लीडरान हैं, वो बीजेपी में एक टकराव की सियासत इस वक्त चला रहे हैं और उनको बनती नहीं है लीडरशिप के साथ, सीनियर लीडरशिप के साथ। कहते हैं कि कश्मीर जो बीजेपी लीडरान हैं उनको इग्नोर किया जाता है, जम्मू उनको ओवर पावर करता है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा सच बताइएगा, क्योंकि मुझे सारी खबरें हैं। शाहिद इमरान के पास हर खबर होती है, ये आप हमेशा याद रखें। नहीं बताऊंगा। कल सीनियर लीडरों की मीटिंग थी, वहां पे बात हुई, वहां पे ऐसा कोई मसला नहीं आया। सबों ने बात की वहां पे कि हम किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरीके से अवाम का नहीं दिल। जावेद साहब दिल की बात करें, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बात करें। अभी तक आपने ईमानदारी से बात की, क्या नाराजगी है? सच बताइएगा। मुझे सब पता है, शाहिद इमरान के पास हर खबर होती है। मैं अंदर की खबर बोलूंगा आपको। आपने क्या कहा वहां पे मैं वो भी बोलूंगा। बोलो। हाँ, मैंने अनवर खान साहब ने क्या कहा वो भी बोलूंगा। सोफी यूसुफ साहब ने बात ही नहीं की बेचारे। मतलब क्या किया, क्या आपस में क्या बात? नहीं किसी ने, हमने पार्टी के निजाम की बात की। निजाम में क्या गड़बड़ है? निजाम में क्या गड़बड़? गिला शिकवा होगा वो तो पार्टी में ही हल होगा। पार्टी में हल होगा पार्टी में, तो सैमसी होटल में थोड़ी हल होता है। नहीं, जब सैमसी होटल में थोड़ी आप जब सीनियर लीडरों ने बात की, वहां पे बुलाया, हम गए, सब गए, वहां पे बात हुई, क्योंकि हम नाराजगी नहीं, इलेक्शन जावेद साहब पसीना आ रहा है आपको, इसका मतलब है कि भाई आप उस हिसाब से मत देखिए। धूप पसीना आ रहा है आपको, क्योंकि मेरे पास खबर है, इसीलिए आपको पता है कि शाहिद इमरान के पास खबर है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किससे थे लीडर? किससे? ना किसी से नाराज नहीं। कहते हैं कि जम्मू की लीडरशिप से नाराजगी है। नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं सच्चाई कहता हूँ, नहीं लगा मुझे। रविंद्र रैना जम्मू से आनन फानन क्यों? नहीं, रविंद्र रैना साहब तो हर वक्त आते हैं। नहीं उनको तो प्रोग्राम था। आप रविंद्र रैना की ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं। देखिए आप वो आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जम्मू से क्यों आए? नहीं, देखो, उसका प्रोग्राम था, आज इस्लामाबाद में है उनका प्रोग्राम, वो सवेरे निकल गए। तो मेरे ख्याल में वाहिद रविंद्र रैना साहब है जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। वाहिद वो लीडर है जिसने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का दिल जीत लिया। मैं मानता हूं, क्योंकि जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें, हम उसके जानी निसार है। जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करे, जबान पे नाम लाए, हम उसके जानी निसार है। और ये कोई सियासी पहलू नहीं है। आपने देखा होगा, हर वक्त जब भी वो बात करता है, मजलूमों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, छोटा हो बड़ा हो गले से लगा लेता है। एक लीडर में ऐसा तो होना चाहिए। और फिर इस मजहब की, उस कदरदान की जिसके हम उम्मती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ 24 घंटे उसके ज़बान पे होते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए चाहता हूँ रविंद्र रैना को। नाराजगियां दूर हुई? नहीं, नाराजगी थी नहीं। तो मीटिंग क्यों बुलाई? मीटिंग तो मैंने कहा, वहाँ लीडरों से मुलाकात थी। से तो पार्टी में भी मुलाकात की जा सकती थी, लीडरों से पार्टी दफ्तर भी जा सकते थे, लेकिन होटल आपने चुना, सैमसी, और खबर बाहर कर दी मीडिया को। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, किसी लीडर ने नहीं बताया। अगर किसी लीडर ने प्रेस नोट निकाला कि कल 50 आदमी 40 आदमी वहाँ पे। जावेद साहब तुझे मीडिया पद दो रहा इवन इता रिपोर्ट की तो जो 8 वर्ष खसनी यूं तो सुते दबाव गाड़ी लगा वनुक मामल कि ये और द्रावस नेबर जी नहीं ये और द्रावस नेबर ये मीडिया तत वारिया। मे वोन मीडिया मे दुमुक क्या वना रिजाइन कह सवाल कोरुक तुम है किसको रिजाइन देना है? किसी को रिजाइन नहीं देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी। जज साहब, अब आगे इलेक्शंस की तरफ आ रहे हैं, आते हैं, माफ़ कीजिएगा। इलेक्शंस आपके सर पर हैं, पार्लिमानी इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो क्या तैयारियां हैं? बीजेपी को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि कश्मीर में ये भी बताया कल दरख्शां इंद्राबी ने, हमने चांस दिया इन लीडरों को, बहुत ज़्यादा चांस दिया, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सके। ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, तो क्यों आपकी परफॉर्मेंस वीक?
नहीं, हमारा तो ठीक है, मैं नारद कश्मीर का लीडर हूँ। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो उस साहिबा को, डॉक्टर साहिबा को पता होगा कौन क्या कर रहा है, तो वो उसने अपने हिसाब से बताया होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24 घंटे मेहनत करता है और उन हस्तियों से लड़ता है जिन्होंने 70 सालों यहाँ पे राज किया और अपने बर्थडे को हवाई जहाज़ों में मनाते थे। वो तो हमें ऐसे ही कुचल देंगे। तो मगर ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड में लेके और बूथ लेवल तक ले रहा है। जैन साहब, आपकी क्या तैयारियां हैं? आप नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शंस लड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये तो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, टाउन में। पार्लियामेंट नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा, कौन कैंडिडेट होगा, कौन लड़ेगा, वहाँ पे हम उसके पीछे पीछे होंगे। तो जज साहब, एक और सवाल है, खासकर रविंदर रैना जी जो हैं जम्मू कश्मीर में कोने कोने में जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में कई एक लोग जो हैं वो साजिशें भी कर रहे हैं प्रेसिडेंट्स के खिलाफ। पार्टी में एक अंदरूनी एक तजाद, एक बंटवारा चल रहा है, ऐसा क्या? नहीं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो इस पे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी देखा भी नहीं है कि पॉलिसी किस तरीके से बनाते हैं, करते हैं। जब मैं उतना बड़ा लीडर बनूंगा देखूंगा, क्योंकि जब पॉलिसी में आप घुस जाओगे तभी तो पता चल जाएगा पॉलिसी होती क्या है। तो मेरे ख्याल में रैना साहब जो है वो वाहिद लीडर है जम्मू कश्मीर के जिसको हर एक चाहता है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। मानते हैं कि कश्मीर में भी रविंद्र रैना को? हाँ, बिल्कुल, कश्मीर के हर एक दिल में वो बसता है रविंद्र रैना साहब, क्योंकि उसका बात करने का तरीका, उसको मजलूमों की दर्द, उसको गरीबों के साथ प्यार। मुझे जब भी वो बात करता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी है, क्योंकि जो हमें दर्स देता है इस्लाम, किस तरीके से आप बुजुर्गों को इज्जत और वक़ार के साथ देखोगे, बच्चों के साथ कैसे शफकत करोगे, तो वही तरीका उसमें मुझे नजर आया। और कभी किसी मजहब को टारगेट नहीं करते हैं, खासकर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। उसने एक मुकाम, एक जगह बनाई है अपनी जम्मू कश्मीर के अवाम में। मैं समझता हूँ रविंद्र रैना के साथ किसी को कोई इख्तिलाफात नहीं हो सकते। जज साहब, आखिरी सवाल है पीएचडी के हवाले से। गुपकार वालों का ये कहना है कि इनका पता भी नहीं चलेगा, पोस्ट ऑफिस के जरिए इनका पता चलेगा, इलेक्शंस करवाते हैं। तो आप इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते? मैं उनसे कहूँगा जो ये कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर या पीडीपी के लीडर, वो ज़माना चला गया। गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसे शेर दिल जो किसी से नहीं डरते हैं। आप तो वोटों के लिए पाकिस्तान को खुश करेंगे, चीन को खुश करेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर इसकी मुखालफत करता है, अपनी जान हथेली पर लेके निकलता है और सच्चाई को सामने लाता है। ये इन चोरों में ही इलेक्शंस करवाइए ना फिर। बात सुनो ना, इलेक्शन होगा, इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा तो इलेक्शन होगा। आप डाल बनाते हैं इलेक्शन कमीशन को, आप खुद तैयार नहीं है तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? आप हमारे हाथ में है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ। सरकार तो आपकी है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मरकज में रही, क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, तो फिर तो इनको मालूम होगा ना, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन को जोर किया कि आप इलेक्शन करवा? नहीं किया। तो वही भारतीय जनता पार्टी। स्टेट्स में ड्यू इलेक्शंस है जावेद साहब, आपको जमहूरी प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है। बाकी स्टेट्स में जब इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पे क्यों डरते हैं? इसके लिए एजेंसियां बैठी है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज को जमहूरियत के साथ देखिए, एजेंसीज का काम होता है सिक्योरिटी। बात सुनो मेरी। इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि कल ऐलान करना है, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूछेंगे, वो करेंगे ऐलान और भारतीय जनता पार्टी कूद के उतर जाएगी इलेक्शन में। हम तैयार है भाई, 24 घंटे तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर सिपाही है, सिपा सालार की तरह काम करता है 24 घंटे। आपने कोविड में देखा होगा, कोई पार्टी का वजूद नहीं था। कोविड में हमारे ही कार्यकर्ता बेचारे गरीबों के घरों में जाते थे, कोई राशन लेके, कोई किसी को तकलीफ है उसको ले रहे थे। ये वजीर प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे कार्यकर्ता तक।
चलिए जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। कई एक सवालों का जवाब नहीं दिया, बहरहाल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे जावेद कुरैशी, बीजेपी के सीनियर लीडर। खासकर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो शोहरत के लिहाज से या सियासत के लिहाज से जावेद कुरैशी का एक बहुत बड़ा नाम है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, दो टोक अल्फाज में बात करते हैं, कभी पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं तो कभी जमात इस्लामी के सर पर सारे इल्ज़ामात लगाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।